हेलो दोस्तों, सन एजुकेटर की इस सीरीज में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं वह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गोल्ड में हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। गोल्ड एक बहुत ही ट्रेडिशनल उपाय पहले से रहा है। पहले से ही इंडिया में गोल्ड का बहुत इन्वेस्टमेंट के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। तो आज क्योंकि जब पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन पर काम कर रहा है तो क्या हम गोल्ड में भी ऐसे ऑप्शंस चुन सकते हैं। आज हमारा वीडियो इसी बात पर फोकस करेगा कि क्या हम ट्रेडिशनल मेथड के अलावे भी कुछ गोल्ड खरीद सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे हम अपना इन्वेस्टमेंट गोल्ड के रूप में कर सकते हैं, और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आज हमारा वीडियो इन्हीं सब बातों पर फोकस करेगा कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं गोल्ड में निवेश करने के, और गोल्ड में निवेश किसी व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं। और इस वीडियो में हम लास्ट में आपको यह भी बताएंगे कि कैसे हम 5% कम रेट में गोल्ड को खरीद सकते हैं। तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड को दो वैरायटी में डिवाइड करते हैं। पहला है फिजिकल गोल्ड और दूसरा हम लेते हैं डिजिटल गोल्ड। और सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल गोल्ड क्या होता है। फिजिकल गोल्ड मतलब गोल्ड जब एक फिजिकल फॉर्म में होता है, जैसे कि हम उस गोल्ड का उपयोग ऑर्नामेंट्स बनाने में, गहने बनाने में, और जो आभूषण हम पहनते हैं उसके लिए हम उपयोग करते हैं, वह एक गोल्ड के रूप में आपके पास हो सकता है। बट यदि आप पहनने के लिए गोल्ड ले रहे हैं या आप अपने शौक पूरा करने के लिए ले रहे हैं, दिस ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम है। बट यदि हम इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। हम उस पर पूरी डिटेल में बातें करेंगे कि क्यों ये एक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल गोल्ड में जो सबसे पहला डिमेरिट है कि यदि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा फिजिकल गोल्ड हो जाता है तो उसे हैंडलिंग करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। या तो हमें उसको लॉकर में रखना पड़ेगा, उसकी बार बार हमें देखरेख करना पड़ेगा, तो एक बहुत हैंडलिंग बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है यदि आपके पास ज़्यादा फिजिकल फॉर्म में गोल्ड है तो। दूसरा, लिक्विडिटी नहीं है। मीन्स यदि आज हमें रातों रात पैसों की जरूरत है और हमारे पास गोल्ड है तो रात को हम जो है सुनार के पास नहीं जा सकते उसे बेचने के लिए, या हमें एट इंस्टेंट पॉइंट यदि हमें जरूरत है गोल्ड की तो हमें तुरंत पैसा उसका नहीं मिल सकता। तीसरा, फिजिकल गोल्ड में जो है जैसे ही हम अपने गोल्ड या अपने ऑर्नामेंट, अपने आभूषणों को बेचने जाते हैं तो वह जो सुनार है उसकी टेस्टिंग करेगा, उसके मेल्टिंग चार्जेस लेगा, ये सारे चार्जेस लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें हमें जीएसटी देना पड़ता है। तो इन सारी दिक्कतों, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए एक और ऑप्शन मार्केट में आया जिसको नाम दिया गया डिजिटल गोल्ड। मीन्स सेम वही चीज होगी पर वो फिजिकल फॉर्मेट में ना होकर डिजिटल फॉर्मेट में होगी। फॉर एन एग्जांपल समझते हैं हम कि पहले हम हर काम कैश में करते थे। हमें 100 रुपये चाहिए तो हम 100 रुपये का कैश लेंगे, मार्केट में देंगे और फिर वही 100 रुपये मार्केट में फ्लो होगा। बट जैसे जैसे डिजिटाइजेशन आया तो हमने फोन पे का इस्तेमाल करना सीखा, तो गूगल पे का इस्तेमाल करना सीखा। आज हमें 100 रुपए की नोट निकालने की जरूरत नहीं है। हम यदि किसी दूसरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए भेजना चाहते हैं तो फोन पे के जरिए उसको हम भेज सकते हैं। तो ये कहलाता है डिजिटाइजेशन। उसी प्रकार गोल्ड भी होता है कि जैसे हम फिजिकल फॉर्मेट में नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें हैंडलिंग की दिक्कत है, तो हम उसको डिजिटल फॉर्मेट में भी ले सकते हैं। उसमें हमें किसी प्रकार का, जब हम सेल करेंगे, आज हम 10 ग्राम डिजिटल गोल्ड खरीद लेते हैं, हमें उसे सेल करना है तो उसके बाद हमें उसका कोई मेल्टिंग चार्ज नहीं देना पड़ेगा।
हमें लिक्विडिटी की दिक्कत नहीं होगी कि हमें किस सोनार को जाकर के ढूंढना है बेचने के लिए, क्योंकि हम जिस फर्म से खरीदेंगे उसी फर्म को हम वापस करें, क्योंकि उस फर्म का अपना एक इंश्योरेंस होता है, तो उनके पास चोरी होने का या खराब होने का कोई ऐसा डर नहीं रहता। तो इस फिजिकल गोल्ड के जो डिमेरिट्स थे उसको कुछ हद तक दूर करने के लिए डिजिटल गोल्ड आया, जिसमें हमें हैंडलिंग की और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स दूर हो गई। बट अभी भी हम देख रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड में भी जब हम खरीदेंगे तो हमें जीएसटी का चार्जेस देना पड़ रहा है। और फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड, दोनों में ही एक तो हमें जीएसटी टैक्स देना पड़ रहा है, पहला इशू। दूसरा इशू, यदि हम अपने पास गोल्ड रख रहे हैं, चाहे फिजिकल फॉर्मेट में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, दोनों ही फॉर्मेट में हमें गोल्ड रखने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। जो एप्रिसिएशन गोल्ड का हो रहा है वो तो हो रहा है, बट चूंकि हम गोल्ड रख रहे हैं तो हमें उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया फॉर्मेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, और यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी। यह एक बहुत शानदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएशन है, क्योंकि यह फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड दोनों की जो डिमेरिट्स हैं उन्हें हटा करके एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो यदि आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इसके हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साल में 2-3 बार लॉन्च करती है। इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि जो भी सीरीज आती है, जो भी करंट प्राइस होता है गोल्ड का, उसके अनुसार सीरीज आती है। इसमें 8 साल तक आप इस सीरीज को, इस गोल्ड को रख सकते हैं, और इसमें मिनिमम लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। यदि हम इसे, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च कर रही है तब हम खरीदते हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छी बात ये होती है, जो डिजिटल और फिजिकल दोनों जो ऑप्शन थे उससे हटके यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जीएसटी चार्जेस नहीं देना। दूसरा इसका मेरिट है कि यदि हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अपने अकाउंट में रखते हैं तो हमें 2.5% का सालाना ब्याज भी उस पर मिलता है। जैसे हम अपने सेविंग अकाउंट में हमें 2.5% का जो ब्याज मिलता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी हमें केवल उस गोल्ड बॉन्ड को रखने पर 2.5% का ब्याज मिलता है, प्लस जो गोल्ड का जो एप्रिसिएशन होगा वह भी हमें मिलता है। और हमें कोई फिजिकल फॉर्मेट में रखना नहीं है तो हमें जो हैंडलिंग की भी प्रॉब्लम नहीं है, लाइकवाइज लिक्विडिटी की कोई इशू नहीं है। सो यदि हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं गोल्ड में तो सबसे अच्छा ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। यह हर एक इंडिविजुअल को अपने अकाउंट में 10 से 20% जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी दो देशों में कुछ विवाद की स्थिति आती है या वर्ल्ड वाइड कभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस, वार लाइक सिचुएशंस होती हैं, वहां पर गोल्ड का प्राइस अप्रिशिएट होने लगता है। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% होना चाहिए, और इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम अपने अकाउंट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अवश्य लेकर रखें, क्योंकि इसमें 2.5% का सालाना ब्याज हमें मिल रहा है, और जो गोल्ड का जो एप्रिसिएशन हो रहा है वो हमें मिल रहा है। कोई हैंडलिंग नहीं, कोई जीएसटी नहीं। तो गोल्ड का इससे बेस्ट ऑप्शन मार्केट में कोई है ही नहीं। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अब जैसे हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि यदि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, तो हम कैसे 5 से 10%, इसको 5% मार्केट से कम वैल्यू पे हम इसको ले सकते हैं। इसका तरीका यह है
कि हम इसे डायरेक्ट, जो स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वह लोग डायरेक्ट इसे स्टॉक, जैसे हम एक स्टॉक खरीदते हैं वैसे ये गोल्ड बॉन्ड सीरीज, जैसे यदि आप जेरोधा, ग्रो इस टाइप का जो ब्रोकिंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू भी खरीद सकते हैं। जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं वैसे ही हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। और इसका एक ऑप्शन और भी है इसे सस्ता खरीदने का। जैसे अभी अक्टूबर माह चल रहा है, अक्टूबर माह में कोई सीरीज आती है तो आप इसे इस सीरीज में ना खरीदें। जैसे कोई आईपीओ आता है तो हम उसे आईपीओ में नहीं खरीदते, जब मार्केट में लिस्टेड हो जाता है तब हम उसे खरीदते हैं तो थोड़ा सा कम रेट में मिलता है। उसी प्रकार यदि हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी जिस सीरीज जब मार्केट में आ रही है उसे तब न खरीद कर हम उसे मार्केट में पुराने जो एसजीवी हैं उन्हें खरीदते हैं तो वह हमें कुछ 5%, 4%, 3% कम में भी मिल जाते हैं, उससे भी एक बेनिफिट है हमें। तो हम इस प्रकार भी जब हम स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट खरीदते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को तो उसमें कोई लॉक इन नहीं होता। उसमें जैसे यदि हम डायरेक्ट किसी बैंक के थ्रू या डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू यदि हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कोई सीरीज खरीदते हैं तो हमें 5 साल का मिनिमम लॉक इन रखना ही होता है और 8 साल तक का इसका पीरियड होता है। और यदि 8 साल के पहले यदि हम लेते हैं डायरेक्ट उससे तो फिर हमें उसका टैक्सेशन भी आता है। बट यदि हम स्टॉक मार्केट से लेंगे तो उसमें बेनिफिट ये है कि हम उसे एक तो कम रेट में ले सकते हैं और हम उसे कभी भी सेल कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यदि आप भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट स्कीम है वह है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और बहुत से म्यूचुअल फंड भी हैं, बहुत से ईटीएफ भी हैं जहां से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब आपके लिए भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब आपको किसी की सुनार की जाने की जरूरत नहीं है, उसके हॉलमार्क को चेक करने की और उसको फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप उसे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट या डायरेक्ट बैंक के थ्रू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं और यह एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टॉक, यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यह आपके पोर्टफोलियो में 10 से 20% जरूर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के और भी वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।